मैं आपको प्रेजेंट का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस सिखाने जा रही हूँ और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो देखें तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा है ये दूसरा नंबर डाल देते हैं इसमें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कल आप सीख चुके हैं, आज आप सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे आपको 12 टेंस मुझे सिखाने हैं और आपको 100% वो समझ में भी आएंगे। लेकिन आपको इसके लिए क्या है, वीडियो लास्ट तक देखनी होगी तभी आप समझ पाओगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है। तो हिंदी में अगर ये शब्द आ जाए किसी वाक्य अंत में, रहा है, रही है आदि शब्द आ जाए तो हम पहचान लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने पहचान लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए कि वाक्य अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब इसमें क्या है, आपको स्टूडेंट रूल्स भी याद होने चाहिए। रूल्स सिर्फ आपको 3 याद करने हैं, 3 रूल्स में ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझ में आएगा। तो मेरे साथ आप रूल्स 1 स्टडी करें और पढ़ें। जैसे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, एम इज आर, यानी जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, एम इज आर। अब आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे एम आएगा, कहाँ पे इज आएगा, कहाँ पे आर आएगा। तो इसके लिए आपको मैं अभी बताऊंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूल 2 में आपको वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देते, जो वर्ब होगी उसके अंत में क्या आपको आईएनजी जोड़नी होगी। रूल 3 में क्या होगा कि आई के साथ तो हमारा एम का प्रयोग होगा, ठीक है। ही सी इट के साथ इज का प्रयोग होगा, तथा सिंगुलर नाउन्स हो उसके साथ भी हमारा किसका प्रयोग होगा, इसका ही होगा, तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे रूल 3 थे, जो 3 रूल आपको बिल्कुल पक्के से याद होने चाहिए और पहचान पता होना चाहिए, फिर बनाने का तरीका वेरी सिंपल हो जाता है। अब अफर्मेटिव, यानी किसी भी सेंटेंस को हम 3 तरह से बोल सकते हैं। अफर्मेटिव में भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, उसको नेगेटिव में भी बोल सकते हैं और उसको हम इंट्रोगेटिव में भी बोल सकते हैं। जैसे कि वह चाय पी रहा है, वह चाय पी रहा, सबसे पहले आप पहचान देख लीजिए, वह चाय पी रहा है तो यहाँ पर रहा शब्द आ रहा है, ऑब्वियसली हमारे समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट। अब समझ में तो आ गया, अब हमें देखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है वह के लिए क्या आएगा यहाँ पे ही, क्योंकि वह चाय पी रहा है तो सब्जेक्ट वह चाय पी रहा है, तो इसमें वह लड़के जैसे लड़के को जैसे लड़का और लड़की में डिफरेंस करते हैं उस हिसाब से अगर लड़के के अकॉर्डिंग तो वह की इंग्लिश ही आती है और लड़की स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग हमारी ही की इंग्लिश, ही की जगह हम सी का प्रयोग करते थे। यहाँ पे हमारा कहीं पुल्लिंग के अनुसार हम यहाँ पे वह की इंग्लिश ही लगा देंगे। तो ही के साथ अभी आपको बताया था ही सी इट के साथ किसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। तो वह चाय पी रहा है तो ये क्या पुल्लिंग में आ गया, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही इज। अब स्टूडेंट चाय एक साथ पी नहीं जाती, ली जाती है, तो यहाँ पे आएगा लेने की इंग्लिश आएगी टेकिंग, टेकिंग टी, ओके। अब यहाँ पे आप कहेंगे टेक की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, टी ए के ई होती है। जब इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई हमारी हट जाती है, तो ओनली क्या हो गया, टेकिंग, ओके स्टूडेंट। जब हम किसी वर्ब के अंत में ई होता है तो आईएनजी लगाते समय ई हमारी गायब हो जाती है, तो टेकिंग टी। अब मैं अंगूर खा रहा हूँ, मैं अंगूर खा रहा हूँ तो किस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट देखिए पहले, मैं की इंग्लिश क्या आएगी, आई के अनुसार क्या आता है, एम। अब खा रहा हूँ, खाने की इंग्लिश क्या है हमारी, ईट। अब ईट में आईएनजी जोड़ दीजिए, ईटिंग, क्या खा रहा है, अंगूर, आई एम ईटिंग द ग्रेप्स। अब राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, तो राम की इंग्लिश क्या आएगी, राम तो राम ही आएगी, ठीक है, क्योंकि नाम है ये राम। अभी मैंने बताया सिंगुलर नाउन्स हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो राम इज, ठीक है। पढ़ने की इंग्लिश क्या है, रीड, इसमें क्या आईएनजी लग जाएगी रहने के लिए, रीडिंग द बुक, ठीक। अच्छा, अब आप नेगेटिव सेंटेंस समझे कि वह अपना काम नहीं दिखा रहा है, वह अपना काम नहीं दिखा रहा है, या ऐसे कर लो वह अपना काम नहीं दिखा रही है, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो ये हमारा स्त्रीलिंग में हो गया सब्जेक्ट, तो वह की इंग्लिश क्या आ जाएगी यहाँ पे, सी। सी इज नॉट, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, नॉट आएगा। सी इज नॉट, दिखाने की क्या है, सो, सोइंग, वह अपना काम नहीं दिखा रही है तो ही इज नॉट सोइंग द वर्क, ठीक।
अब मैं स्टेशन नहीं जा रही हूँ, मैं की इंग्लिश क्या आएगी? आई के साथ क्या आएगा? एम के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव आई एम। जाने के क्या है? गो में क्या लगाएंगे आप? ING। आई एम नॉट गोइंग टू द स्टेशन, टू द स्टेशन। ओके। अब वे शतरंज नहीं खेल रहे हैं, वे की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट? दे के भाई ही से इट के साथ ए जा रही थी, तो अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आर। दे आर नॉट, खेलने की क्या है? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग द चेस। ठीक। हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम की इंग्लिश होती है वी। क्या होती है? वी के हिसाब से क्या आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब? आर। वी आर नॉट शोर मचा रहे, शोर मचाने की इंग्लिश है मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। ओके। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं आप। तो क्या भालू दौड़ रहा है, तो आपको स्टूडेंट समझना क्या है कि जो इंट्रोगेटिव होता है वो दो तरह से होते हैं। एक इंट्रोगेटिव ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, एक इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्या शब्द बीच में आता है। तो हमें दो तरह से पता होना चाहिए हम किस तरह से बनाएंगे। तो पहला शब्द है, पहला सेंटेंस है कि क्या भालू दौड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है? क्या शब्द क्या है? पहले। क्या भालू दौड़ रहा है, जहाँ पे क्या शब्द पहले आ जाता है स्टूडेंट, वहाँ पे क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? एम इज आर। अब इसी में से कोई एक आएगी। अब सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? भालू। तो भालू के लिए क्या लिखेंगे आप? द बियर। तो द बियर के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे क्या आनी चाहिए? भालू दौड़ रहा है, तो भालू तो एक है, तो क्या आएगा? इज द बियर। ठीक, दौड़ रहा है। ठीक है। अब दौड़ना क्या है हमारी वर्ब है, दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। तो इसमें क्या आएगा? रनिंग आ जाएगा, RUNNING, रनिंग। ठीक, यानी इज द बियर रनिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब क्या हम आराम कर रहे हैं, क्या हम आराम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? हम हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। अब हम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले लिखनी है, तो हम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। तो यहाँ पे आएगा पहले आर, सब्जेक्ट आ गया वी, आर वी। आराम की क्या है? रेस्ट। तो क्या हो जाएगा? रेस्टिंग, ING और लगा दी हमने। ठीक है। तुम रोटी क्यों खा रहे हो, अब क्यों शब्द हमारा इंट्रोगेटिव बीच में आया, तो पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखेंगे? वाई। तुम क्या हमारा सब्जेक्ट है, तुम के हिसाब से क्या आना चाहिए? आर। YRU। अब खाने की इंग्लिश क्या है हमारे? ईट, ईटिंग ब्रेड। ठीक। अब वह क्यों चिल्ला रही है, क्यों की इंग्लिश क्या आएगी? भाई। वह की इंग्लिश क्या आएगी? सी। तो वाई इज सी, वाई इज सी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है इंट्रोगेटिव में। तो वाई इज सी, वह चिल्लाने क्या? साउट। तो क्या हो गया? साउटिंग, ING लगा दी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ के लिए क्या आएगा? वेयर। ओके। पहले हम इंट्रोगेटिव जो शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश लिया है वेयर। कहाँ मीन्स वेयर, कहाँ के लिए क्या आ गया? वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो हेल्पिंग वर्ब मैं के हिसाब से क्या आ जाएगी यहाँ पर? एम, फिर आई। वेयर एम आई, जाने की क्या है? गोइंग। गो में क्या लग गया? ING, गोइंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम कौन सा घर किराए पर ले रहे हो, अब देखो कौन सा घर, इतना आपको पहले लिखना है। तो कौन सा घर के लिए क्या आएगा? विच हाउस, विच हाउस। ठीक। विच हाउस आर यू, आर यू। ठीक है। आर यू किराए पर ले रहे हो, किराए पर लेने की क्या? रेंट। तो रेंटिंग आ जाएगा, RENTING, क्वेश्चन मार्क। अब शोर कौन मचा रहा है, कौन की इंग्लिश क्या आएगा? हु। ओके। हु हमारा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन गया है और ये सिंगुलर की तरह काम करता है। तो अब आएगा हु इज, शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है? मेकिंग ए नॉइज।
मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अच्छा स्टूडेंट, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए वर्ब्स तो याद होनी ही चाहिए। जब हम टेंस बनाना सीखते हैं, बारह टेंस बनाना सीखते हैं, तो स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। क्योंकि आईएनजी लगा के तो वर्ड्स बना लेते हैं, या किसी वर्ब में ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, वो भी बना लेते हैं। और एक कुछ छोटा सा नियम बताती हूँ, जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे वर्ब कम, कम मीन्स होता है आना। अब इसमें जब मैंने आईएनजी जोड़ी थी, यहाँ पे बाद का अक्षर क्या है, ई हमेशा गायब हो जाता, तो यहाँ पे COMING आ गया। ठीक है, अब कोई ऐसी वर्ब जिसका लास्ट कंसोनेंट टी, कोई भी कंसोनेंट हो और उससे पहले कोई वॉवेल्स हो, तो बाद का स्पेलिंग डबल हो जाती है, यानी बाद का कंसोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ SIT है तो यहाँ पे SITTING। अब यहाँ क्या GROWING, लेकिन ये कुछ हमारे अपवाद भी हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंसोनेंट है, इससे पहले ओ क्या आ रहा है, वॉवेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे ING लगाने के समय W क्या होता है, डबल होता है, यहाँ पे तो नहीं हुआ। तो ये हमारे अपवाद हैं कि कंसोनेंट से को ऐसे कंसोनेंट हों जैसे WRY, अगर ये कंसोनेंट और उससे पहले हमारा वॉवेल्स भी हो, तब भी हम बाद की जो कंसोनेंट है उसको डबल नहीं करते। जैसे ओपन में ING जोड़ोगे तो देखो यहाँ ई वॉवेल्स है, यहाँ पे कंसोनेंट है तो एन, तो तब भी डबल नहीं हो, ये भी हमारा अपवाद है। जैसे CAAY, तो यहाँ पे ये वाई डबल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है इतना कि किसी भी वर्ग के बाद में ई हो तो ING लगाते समय ई को हटा देते हैं। कोई भी ऐसी वर्ग जिसके बाद में कंसोनेंट और कंसोनेंट से पहले वॉवेल्स हो, तो बाद का अक्षर हमारा डबल हो जाता है। यानी नेक्स्ट क्या था इसमें, अपवाद था। कोई भी ऐसी स्पेलिंग वर्ग की जिसमें WRY ये आ जाए और उससे पहले कोई वॉवेल्स हो, तब भी हमारे बाद का जो अक्षर है वो डबल नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा एक बनाने का तरीका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और बहुत ईजी है, आप समझ पाएंगे। एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ओके।